तो नमस्कार दोस्तों, पार्ट 3 में आपका स्वागत है। बनारस के अगर पार्ट 2 और पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है और डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 और पार्ट 1 का लिंक दे रखा है, पार्ट 2 और पार्ट 1 जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि हमने कहां से स्टार्ट किया था। सुबह की पहली किरणों के साथ अब हम निकल पड़े हैं काशी के सबसे अनोखे अनुभव की ओर, घाट दर्शन। मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, अब बारी है उस बनारस को देखने की जो गंगा के किनारे सांस लेता है। कहते हैं कि अगर काशी विश्वनाथ इस शहर की आत्मा है तो इसके घाट उसकी धड़कन है। इस समय हम पैदल घाटों की ओर जा रहे हैं। बनारस को समझना है तो इसकी गलियों में चलना पड़ता है। यहाँ हर मोड़ कुछ नया दिखाई देता है। कुछ छोटी सी चाय की दुकानें, कहीं फूलमाला बेचते लोग, कहीं श्रद्धालुओं की भीड़, तो कहीं साधु संत ध्यान में बैठे हुए दिख जाते हैं। जैसे जैसे आप घाटों के करीब पहुंचते हैं, वातावरण बदलने लगता है। मंदिर की घंटियों की आवाज, दूर से आती गंगा आरती की धुन, नाव वालों की पुकार और गंगा की लहरों की हल्की आवाजें सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है। सामने बह रही है माँ गंगा। सदियों से लाखों लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। किसी के लिए ये आस्था है, किसी के लिए मोक्ष का मार्ग, किसी के लिए जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव। सबसे पहले हम जिस घाट पर पहुंचे हैं, वहां सुबह सुबह श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। कुछ लोग सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे, कुछ लोग ध्यान में बैठे हैं। यहाँ का माहौल बेहद शांत और सकारात्मक महसूस होता है। आपको यहाँ की एनर्जी में पॉजिटिविटी मिलेगी। गंगा के किनारे बैठकर ऐसा लगता है जैसे समय कुछ देर के लिए रुक गया हो। शहर की भाग दौड़ यहाँ आकर खत्म हो जाती है। कुछ लोग संगीत का अभ्यास कर रहे हैं, कहीं कोई बांसुरी बजा रहा है तो कहीं शास्त्रीय संगीत की धुन सुनाई दे रही है। यही बनारस की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ धर्म, संस्कृति, कला और संगीत सब एक साथ जी रहे हैं। ये काशी के सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है। दशाश्वमेध घाट की ओर जाने के लिए यहीं से होते हुए रास्ता जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसी कारण इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं दूसरे घाटों की ओर। हर कुछ कदम पर नजारा बदल जाता है। कहीं रंग बिरंगी नावें खड़ी हैं, कहीं विदेशी पर्यटक योग करते दिखाई देते हैं, तो कहीं स्थानीय लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त है।
घाटों पर बैठकर चाय पीने का भी अपना अलग आनंद है। कुल्हड़ की चाय, सामने बहती गंगा, इससे बेहतर सुबह शायद ही कहीं मिलती हो। चलते चलते अब हम पहुंच चुके हैं काशी के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक घाटों में से एक, दरभंगा घाट। पहली नज़र में इसकी भव्य इमारत ध्यान खींच लेती है। इस घाट का निर्माण बिहार के दरभंगा राज परिवार द्वारा कराया गया था। इसकी राजस्थानी और यूरोपीय शैली से प्रेरित वास्तुकला इसे बनारस के सबसे अलग घाटों में से शामिल करती है। आगे हमें मुंशी घाट मिलता है। मुंशी घाट का निर्माण 19वीं शताब्दी में नागपुर रियासत के वित्त मंत्री श्रीधर नारायण मुंशी द्वारा कराया गया था। बाद में इसे दरभंगा राज परिवार ने भी विकसित कराया। अब हम पहुंच गए हैं रानी अहिल्याबाई घाट। इस घाट का नाम मालवा की महान शासक रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। उन्होंने केवल काशी ही नहीं बल्कि भारत के अनेक प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों का पुनः निर्माण और संरक्षण कराया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तीनों घाटों की अपनी अलग पहचान है, कहीं राजसी भव्यता, कहीं ऐतिहासिक विरासत और कहीं सेवा और श्रद्धा की अमिट छाप। यही बनारस की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हर कुछ कदम पर इतिहास बदल जाता है, लेकिन आस्था हमेशा एक जैसी बनी रहती है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अब हम पहुंच रहे हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ, जो काशी का सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है। और मान्यता ये भी है कि यहाँ भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसी कारण से इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। शाम की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती भी यहीं होती है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं।